नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ये जो क्लास चल रही है आप सभी को पता है, ये एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए क्लास चल रही है। जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला है, उनके लिए ये क्लासेस चल रही हैं। जो स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल सीजीएल वाले हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। उनके भी लिए खासा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। आप सभी को बता दो, इकोनॉमिक्स की ये मेरी थर्ड क्लास है। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। किस योजना से रिलेटेड, किस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास आपके लिए ही लेकर आया हूँ मैं। आप सभी को बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्टार्ट हो रही हैं। अभी इसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन में थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस होंगी, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर लीजिए, या फिर अनअकैडमी पर जाकर शुभम दीक्षित जाके सर्च कीजिएगा। शुभम दीक्षित SHU BHM DIXIT, और मेरे अभी 130 के करीब फॉलोअर हैं, तो आप भी वहां पर मेरे को फॉलो कर लीजिए। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे योजना आयोग की। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, यानी कि सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना की गई, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो योजना आयोग होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। हालांकि इस समय अब योजना आयोग नहीं है, क्योंकि अब योजना आयोग को खत्म करके क्या बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। क्या बना दिया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। उसके बारे में मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, कैसे योजना आयोग से नीति आयोग बना। भारत सरकार किस तरह काम करे, उस लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। यह एक सलाहकारी निकाय था, जिसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, संवैधानिक निकाय नहीं होता है। इसके बारे में संविधान के किसी भी अनुच्छेद आर्टिकल के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी, और 1 अप्रैल 1951 से जब प्रारंभ हुई थी तो पहली पंचवर्षीय योजना हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे सर्वप्रथम। ओके, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में देखते हैं। एनडीसी क्या है? देखिए, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को की गई इसकी स्थापना, और इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है एनडीसी का, तो वो समझिए। योजना आयोग का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की गई है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, ये देखना। यानी कि इससे एनडीसी का काम होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है कि जो योजना आयोग योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बना रही है, इनको देखना होता है, इनकी प्लानिंग्स को देखना है कि ये एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं, अच्छे से इस पर काम चल रहा है या नहीं। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, तो ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय होता है। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। यह पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। आपसे पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना को हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डॉमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसकी प्राथमिकता क्या थी? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पहली पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी, एग्रीकल्चर को देश के अंदर डेवलप किया जाए। इसकी जो विकास दर थी वो क्या थी? 2.1% के करीब इसकी क्या थी? विकास दर थी, डेवलपमेंट रेट
थी। प्राप्ति कितनी हुई? 3.6% की इसमें प्राप्ति हुई, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और बहुत अच्छी यहाँ पर प्राप्ति बोल सकते हैं। वर्ग क्या है? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहु उद्देश्य परियोजनाएं चलाई गई। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई। बहुत बड़ी परियोजना है, तो ये तभी से चला दी गई, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज तो इनका नाम पूरे विश्व में छाया हुआ है, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी नदी परियोजनाओं का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी? हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी थी किस पर? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ओके, चलिए तो इसकी प्राथमिकता थी, विकास दर क्या था? इसका प्राथमिकता थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। विकास दर क्या है? इसका लक्ष्य था 4.5% तक इसका विकास दर को रखा जाएगा और इसकी प्राप्ति भी 4.2% हुई, तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इसको बोला जा सकता है। हालांकि 4.5 तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन परियोजनाओं की जो प्लानिंग होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेकर होती है, तो यहाँ पर 4.2 बहुत अच्छी प्राप्ति मानी जा सकती है। वर्क क्या हुआ था इसमें? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें काम हुआ। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सेकंड आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसी में ये लाया गया। भारत सहायता क्लब की भी इसमें स्थापना की गई। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की, जिसकी आज पहल आज की भी डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर इसमें बल दिया गया। ओके, तो विकास दर के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट रेट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो लक्ष्य था 5.6% का। ओके, तो इसमें जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 2.8% के करीब हुई थी। वर्ग क्या था? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए जो हरित क्रांति है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई। तो बोल सकते हैं जो ईयर था वो कितना था? 1961 से 1966 के बीच में हरित क्रांति लाया गया। और हरित क्रांति का जो जनक है, हरित क्रांति का जनक, अच्छा आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है और विश्व में किसे कहा जाता है? तो विश्व में मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में किसे कहा जाता है तो आप बताइएगा। ओके, 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली। प्राथमिकता थी स्थिरता के समय आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, कृषि एवं सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इसी योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किया था। इसकी जो विकास दर थी उसके बारे में बता देता हूँ। विकास दर थी 5.7%, इसमें लक्ष्य रखा गया था और इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 3.4% इसकी प्राप्ति हुई थी। वर्क क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। 14वीं पंचवर्षीय फोर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में। नोट, इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, यानी कि फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसरो की स्थापना होती है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और इसी में क्या है? कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बता देता हूँ। जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना है इसमें 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चली। प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन, निवारण, पॉवर्टी रिडक्शन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इसकी जो विकास दर थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। लक्ष्य था 4.4% का, प्राप्ति हुई 4.5% की, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है इसको, बहुत ज़्यादा। यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई।
फिर से चुनाव हुए, देश में आपातकाल की पंचवर्षीय योजना, आपातकाल भी इसी पंचवर्षीय योजना में लगा था। तो आपातकाल लगा था 1975-76 के समय पे, तो इसी पंचवर्षीय योजना में लगा था। 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई, 1 वर्ष मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार ने चलाई गई थी। मेडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान। इसे 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने स्वीकारा था। किसको? रोलिंग प्लान को। कब? 1978 में। किसमें? जनता पार्टी की सरकार में। वर्क क्या था इसमें? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1975 में एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया। योजना का अवकाश 1979 से 1980 तक ये योजना अवकाश है। छठी पंचवर्षीय योजना इसके बाद स्टार्ट होती है। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चलती है। इसकी प्राथमिकता थी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर मुख्य उद्देश्य था। विकास दर थी 5.2%। कितनी थी विकास दर? 5.2% इसकी विकास दर थी और प्राप्ति हुई थी 5.7%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं, सक्सेसफुल रही। और वर्क क्या है? ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई। ट्रैजम, IRDP, NREP भी इसी के तहत चलाई गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता थी रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा। विकास दर थी 5% और इसका जो लक्ष्य प्राप्ति थी वो थी 6%, तो ये भी सक्सेसफुल रही। वर्क क्या था? गरीबी की माप लकड़वाल समिति ने। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1997 तक चली। प्राथमिकता थी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार वृद्धि की जाए, आधुनिकीकरण किया जाए और आत्मनिर्भरता पर इस पर जोर दिया गया था। विकास दर थी 5.6% और प्राप्ति हुई 6.8% के करीब इसमें क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिकता तो वर्क था इसका प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। LPG सिस्टम आया, लेवरेजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी सिस्टम इसी में आया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1957 से 31 मार्च 2002 तक चली। प्राथमिकता थी मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर थी 6.5%, प्राप्ति थी 5.5%। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2002 तक चली। प्राथमिकता थी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। विकास दर लक्ष्य था इसमें 8% का, प्राप्ति थी 7.7% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। प्राथमिकता थी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। विकास दर थी 9%, प्राप्ति हुई इसमें 7.9%। काम था आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। प्राथमिकता थी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्रतम एवं विकास समावेशी विकास। 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग NITI नीति आयोग की स्थापना की। कब की? 2015 में की। किसने इसको समाप्त किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया था। और नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो हमने कितने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस किया? 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस किया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। और ये जो वीडियो है मात्र और मात्र 15 मिनट का वीडियो, 15 मिनट के वीडियो में मैंने आपके कम से कम 2 नंबर का आपका कंप्लीट कर दिया। 1 से 2 नंबर का आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप अनअकैडमी पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।